हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन मेहकान बुटीक। सो गाइस, आज की ये वीडियो आप सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है बिकॉज दिस इज़ माय वन ऑफ मोस्ट रिक्वेस्टेड आउटफिट डिजाइनिंग वीडियो। सो इस वीडियो में हमने ये मॉडल इंस्पायर्ड आउटफिट डिजाइनिंग शेयर करी है। सो दिस इज़ फुल्ली हैंड एम्ब्रॉयडरी वर्क आउटफिट। सो गाइस, इस आउटफिट को लेकर मुझे काफ़ी लॉन्ग टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी, बट सम ऑफ द रीज़न मैं इसे बनाना अवॉइड कर रही थी। बट इतनी रिक्वेस्ट आने के बाद आई थॉट कि इस आउटफिट को बनाना चाहिए। सो हमेशा की तरह हमने प्लेन फैब्रिक पर हैंड एम्ब्रॉयडरी वर्क करके इस आउटफिट की डिजाइनिंग करी है। एंड यू कैन सी ये ड्रेस हमने बहुत ही सिमिलर बनाई है। एंड ये पार्टी वेयर आउटफिट है, तो आप इसे कोई भी स्पेशल ओकेजन पे वेयर कर सकते हैं। सो अगर आप भी ये ड्रेस बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक जरूर देखिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स सी हाउ आई मेड इट। कीप वॉचिंग गाइस। सो ये आउटफिट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1.5 मीटर जॉर्जेट फैब्रिक लिया है। सो ये बहुत ही सॉफ्ट क्वालिटी का जॉर्जेट फैब्रिक है। एंड आफ्टर दिस लाइनिंग एंड ट्राउजर के लिए यहाँ पर मैंने 2.5 मीटर बेबी सिल्क फैब्रिक लिया है। आप चाहे तो साटिन फैब्रिक भी यूज कर सकते हो। सो फर्स्टली हम कुर्ती की मार्किंग करेंगे। उसके लिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। फैब्रिक की विड्थ है 10 इंचेस और इसकी लेंथ है 50 इंचेस। फर्स्टली हम 7 इंचेस पर शोल्डर का मार्क करेंगे एंड 7.5 इंचेस पर आर्म होल का मार्क करना है। सो या गाइस, दिस इज अ मीडियम साइज मेजरमेंट। सो इफ यू हैव आल्सो मीडियम साइज देन यू कैन फॉलो दिस मेजरमेंट्स। अगेन यहाँ से 7 इंचेस पर मार्क करेंगे एंड 11 इंचेस पर हमने चेस्ट का मार्क करना है। अब ये दोनों मार्क को ज्वाइन कर लेंगे एंड फ्रंट एंड बैक आर्म होल के लिए हमने इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ करना है। अब हमने 15 इंचेस पर वेस्ट लेंथ मार्क करनी है एंड यहाँ से हमने 10 इंचेस पर वेस्ट विड्थ का मार्क करना है। एंड ये मार्क से इन स्टेप को ढककर 12 इंचेस पर हमने हिप की मार्किंग करनी है एंड हिप हमारे 11 इंचेस है। सो इस तरह से ये मार्किंग को ज्वाइन कर लेंगे। सो गाइस, यहाँ पर हमारी नॉर्मल कुर्ती की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। नाउ लेट्स कटिंग ऑन द मार्क। आफ्टर कटिंग देके हमने इसे पिन अप करके रखा है एंड यहाँ से हमने 5.5 इंचेस पर मार्किंग करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है एंड ये लाइन से फैब्रिक को बैक पर फोल्ड करके पिन अप करेंगे एंड ये फैब्रिक को अभी हम साइड रखेंगे। सो नाउ हमने इसकी लाइनिंग फैब्रिक की मार्किंग करनी है। उसके लिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। फैब्रिक की लेंथ है 37 इंचेस। सो देखिए, ये जो हमने मेन फैब्रिक कट करा था, सो इसे हमने इस तरह से लाइनिंग फैब्रिक पर रखना है। फोल्डेड साइड को फोल्डेड साइड से मैच करते हुए रखेंगे एंड देखिए, यहाँ से हमने ऑलरेडी 5.5 इंचेस जितना फैब्रिक को डाउन करके रखा है। सो हमने मेन फैब्रिक के अकॉर्डिंग लाइनिंग फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है। आफ्टर कटिंग हमने लाइनिंग पार्ट को ओपन करना है एंड देखिए, हमने इसके ऊपर वाली साइड की फिनिशिंग करनी है। उसके लिए यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिप लिया है। सो ये फैब्रिक स्ट्रिप को हम इस तरह से 2 फोल्ड करके इसके राइट साइड पर रखेंगे एंड हमने 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच करना है। आफ्टर स्टिचिंग स्ट्रिप को इस तरह से बैक साइड पर टर्न करके इसे स्टिच करेंगे। तो देखिए, इसे स्टिच करके हमने इसकी फिनिशिंग कंप्लीट कर ली है। सिमिलरली हमने दूसरी लाइनिंग पार्ट की भी फिनिशिंग कर लेनी है। अब ये जो हमारा मेन फैब्रिक है, इसे हम ओपन करेंगे। सो फर्स्टली हमने इसके बैक पार्ट को रेडी करना है। सो उसके लिए हमने देखिए बैक पार्ट को 2 फोल्ड करके रखा है। अब हम इसके नेक की मार्किंग करेंगे। सो 3 इंचेस पर हमने नेक विड्थ मार्क करना है एंड 4 इंचेस पर हमने नेक लेंथ का मार्क करना है। अगेन 3 इंचेस पर यहाँ से मार्क करके इस तरह से ये मार्किंग को ज्वाइन करते हुए बॉक्स ड्रॉ करेंगे एंड नेक के लिए हमने राउंड शेप ड्रॉ करना है। तो देखिए, अब ये जो हमने मार्किंग करी है, इस पर कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर हमने बैक पार्ट के नेक को कट कर लिया है। अब हम इसे साइड रखेंगे एंड फ्रंट पार्ट के नेक को रेडी करेंगे। सो उसके लिए यहाँ पर मैंने पेस्टिंग पेपर लिया है। इसे सेंटर से 2 फोल्ड करके रखा है। सो आफ्टर फोल्डिंग इसकी विड्थ है 4.5 इंचेस एंड इट्स लेंथ 11.5 इंचेस। सो फर्स्टली 3 इंचेस पर हमने नेक विड्थ मार्क करनी है एंड 4.5 इंचेस पर हमने नेक लेंथ का मार्क करना है। अगेन यहाँ से 3 इंचेस पर नेक विड्थ का मार्क करके इस तरह से हमने बॉक्स ड्रॉ कर लेना है एंड अगेन ये जो बॉक्स है, इसमें राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। अब देखिए, यहाँ से हमने 10 इंचेस पर नेक लेंथ मार्क करनी है और ये जो हमने मार्क करा है 10 इंचेस का, यहाँ तक आ रहा है 5.5 इंचेस। सो इसका हमने सेंटर निकालना है। सो 2.6 इंचेस पर इसका सेंटर मार्क करेंगे एंड अब यहाँ से हमने 1/2 इंचेस पर मार्क करना है एंड ये जो हमने 2.6 इंचेस का मार्क करा था, यहाँ से 1.1 इंचेस पे मार्क करेंगे। तो यहाँ से ये मार्क को ज्वाइन करते हुए हमने लीफ शेप ड्रॉ करना है कि साइड से इस तरह से हमने 1 इंचेस का एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए मार्किंग करनी है।
तो यहाँ पर नेक की मार्किंग भी कंप्लीट हो गई है। अब ये मार्किंग पर कटिंग कर लेंगे। सो नेक को हमने कट कर लिया है एंड देखिए इसके ऊपर से हमने 1/2 इंच पेस्टिंग पेपर छोड़ते हुए कट करा है। सो जब हम इसे फैब्रिक पर पेस्ट करेंगे तो ये इधर उधर नहीं सरकेगा। अब यहाँ पर मैंने फैब्रिक लिया है, फैब्रिक पर हमने नेक को रखकर पेस्ट कर लेना है आयरन की हेल्प से। आफ्टर पेस्टिंग हमने नेक के साइड से हाफ इंचेस मार्जिन छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए इसे कट करने के बाद ये जो साइड से हाफ इंचेस जितना फैब्रिक एक्स्ट्रा है इसे हमने फोल्ड करना है नेक पर। सो देखिए मैंने इसकी पूरी बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने कुर्ती का फ्रंट पार्ट लिया है। फर्स्टली हमने इसका सेंटर मार्क करना है। अब हम इसे ओपन करेंगे एंड यहाँ पर मैंने ये नेक लिया है। तो देखिए ये जो नेक है इस तरह से रखने पर हमारा पेस्टिंग पेपर इजीली फ्रंट पर शो होगा। सो इसलिए मैंने इसे रॉन्ग साइड पर टर्न करा है एंड कुर्ती के राइट साइड पर हमने इस तरह से नेक को रखकर स्टिच करना है। एग्जैक्ट नेक के साइड से हमने इसे स्टिचिंग देनी है। तो देखिए नेक को स्टिच कर लिया है। अब हमने 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इसे कट करना है एंड आफ्टर कटिंग हमने इस पर लिटिल बिट कट्स लगाने हैं ताकि हमारा नेक इजीली टर्न हो सके। तो देखिए इस तरह से हमने ये नेक को बैक पर टर्न करना है। यहाँ पर हमने नेक को आयरन करके सेट कर लिया है। सो अब हम इस पर वर्क स्टार्ट करेंगे। सो उसके लिए यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को शोल्डर से ज्वाइंट करा है ताकि हम इसे फ्रेम में इजीली सेट कर सके। एंड नाउ लेट्स सी व्हाट मटेरियल वी नीड फॉर द डिजाइनिंग। सो देखिए फर्स्टली यहाँ पर मैंने सिल्वर कलर में स्मॉल कट बीट्स लिए हैं एंड इसके बाद अगेन मैंने स्काई कलर की कट बीट्स लिए हैं एंड स्मॉल साइज के पर्ल्स लिए हैं। एंड आफ्टर दिस गाइस देखिए इस तरह के मैंने मीडियम साइज के 3D सीक्वेंस लिया है एंड इसके बाद मैंने स्मॉल साइज में कप सीक्वेंस लिए हैं सिल्वर कलर में। एंड यहाँ पर मैंने ये स्मॉल साइज के डायमंड्स लिए हैं, ये ऑप्शनल है। सो वैसे तो मैंने इसे यूज नहीं करा था बट ऑप्शन के लिए मैंने इसे रखा है। एंड लास्टली यहाँ पर मैंने फ्लैट सीक्वेंस लिए हैं। सो देखिए बहुत ही मिनिमम मटेरियल को यूज करके हमने नेक की डिजाइनिंग करी है। नाउ यहाँ पर मैंने एम्ब्रॉयडरी स्टैंड लिया है। सो स्टैंड को लेकर मुझे काफी ज्यादा कॉमेंट्स आती है, ये स्टैंड आपने कहाँ से बनवाया है, स्टैंड की फुल लुक दिखाए। सो देखिए ये स्टैंड मैंने कस्टमाइज करवाया है एंड यहाँ पर मैंने आपको ये स्टैंड की फुल लुक भी दिखा दी है। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हो। सो देखिए फैब्रिक को हमने स्टैंड में सेट करना है, इलास्टिक के हेल्प से मैं इसे सेट करूंगी। एंड देखिए यहाँ पर हम निडल की हेल्प से पूरा वर्क करेंगे। सो देखिए आरी निडल को मैंने यहाँ पर यूज नहीं करा है बिकॉज आई नो हर किसी को आरी वर्क नहीं आता है एंड मोस्टली मैं हैंड वर्क की जब वीडियो बनाती हूँ ये बात को खास ध्यान में रख के बनाती हूँ कि मैं सारा वर्क निडल से करूँ। अब यहाँ पर मैंने ये पर्ल्स लिए हैं। सो देखिए हमने 3 पर्ल्स निडल में ऐड करे हैं इस तरह से। एंड देखिए पर्ल के दूसरी साइड से निडल को बैक पर निकालेंगे। थोड़ा सा स्पेस छोड़कर मैंने यहाँ पर एक सिंगल पर्ल लगाया है। अगेन थोड़ी सी दूरी पर हमने निडल को ऊपर की तरफ निकालना है एंड इसमें हमने बिग पर्ल ऐड करना है। सो ये जो हमारा स्मॉल पर्ल है इससे एक साइज बड़ा पर्ल यूज करा है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा स्पेस छोड़कर मैंने यहाँ पर एक सिंगल पर्ल लगाया है एंड इसके बाद यहाँ पर मैंने 3 पर्ल्स लगाने हैं। सो देखिए इस तरह से ये डिजाइन हमने रिपीट करते जानी है पूरे नेक पर। सो देखिए यहाँ पर फर्स्टली मैंने 2 पर्ल्स लिए हैं एंड निडल को बैक पर निकाला है। देन ये जो 2 पर्ल्स है इसके सेंटर से निडल को ऊपर की तरफ निकाल के इसमें एक और पर्ल ऐड करेंगे। तो देखिए ये जो हमने डिजाइनिंग करी है इस तरह से हमने पूरे नेक पर डिजाइनिंग कर लेनी है। सो देखिए पूरे नेक में मैंने पर्ल्स की डिजाइनिंग कंप्लीट कर ली है। तो देखिए अब हमने पूरे नेक पर 1 इंचेस की आउटलाइनिंग करनी है। सो हमने पेस्टिंग पेपर को ऑलरेडी 1 इंचेस जितना ही रखा था तो मुझे एक डिफाइन लाइन मिल गई। बट अगर आपकी नेक लाइन इजिली शो नहीं हो रही हो तो आपने इस तरह से 1 इंचेस पर मार्किंग कर लेनी है। सो देखिए यहाँ पर हमने 1 इंचेस जितनी बाउंड्रिंग ड्रॉ करी है। सो इसी के अंदर हमने वर्क करना है। सो गाइस ये जो हमारे पर्ल्स है इसे हमने थोड़े थोड़े दूरी पर लगा लेना है पूरे नेक लाइन पर। सो देखिए इस तरह से हमने पूरी तरह पर्ल्स को टक कर लिया है। अब ये जो पर्ल्स के बीच का स्पेस है यहाँ से निडल को ऊपर की तरफ निकालेंगे एंड यहाँ पर देखिए मैंने फ्लैट सीक्वेंस लिया है
3D सीक्वेंस लिया है एंड इसके बाद मैंने स्मॉल साइज के सीक्वेंस लिया है। सो फर्स्टली देखिए ये जो हमारा 3D सीक्वेंस है इसे निडल में ऐड करेंगे एंड इसके साथ मैंने एक स्मॉल बीड ऐड करा है। सो देखिए बीड को अवॉइड करते हुए हमने सीक्वेंस के होल में से निडल को बैक साइड पर निकालना है एंड अगेन हमने निडल को एक साइड से ऊपर की तरफ निकालना है एंड इसमें हमने 3D सीक्वेंस के साथ एक बीड ऐड करना है। सो देखिए इस तरह से हमने पूरी तरफ सीक्वेंस को टक कर लेना है। सो देखिए अगेन यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ किस तरह से हमने सीक्वेंस को टक करना है। सो फर्स्टली निडल में हमने सीक्वेंस लिया है, इसके साथ ही हमने एक स्मॉल साइज का बीड लिया है। सो बीड को अवॉइड करते हुए हमने सीक्वेंस के होल में से निडल को बैक साइड पर निकाल लेना है। पूरी तरफ सीक्वेंस को लगाने के बाद ये जो इसका बीच का ब्लैंक एरिया है इसमें हमने सीक्वेंस की डिजाइनिंग करनी है। देखिए यहाँ पर मैंने निडल को ऊपर की तरफ निकाला है, इसमें हम एक सीक्वेंस लेंगे एंड सीक्वेंस के साइड से निडल को बैक साइड पर निकालेंगे। देन अगेन इसी के साइड से हमने निडल को ऊपर की तरफ निकाल के इसमें सीक्वेंस ऐड करना है एंड निडल को बैक साइड पर निकाल लेना है। इस तरह से हमने पूरी तरफ ये फ्लैट सीक्वेंस एंड कप सीक्वेंस को लगाते जाना है। देखिए जितना भी हमारा ब्लैंक एरिया है उसमें हमने थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर ही ये सीक्वेंस को लगाने हैं और इसके बाद जब हमारा और ब्लैंक एरिया बचेगा उसमें हमने कट बीट्स ऐड करने हैं। इस तरह से पहले हमने सीक्वेंस से पूरी तरफ डिजाइनिंग कर लेनी है। देखिए यहाँ पर मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज बताइए किस तरह से हमने डिजाइनिंग करनी है। देखिए यहाँ पर हमने सीक्वेंस एंड कट बीट से डिजाइनिंग करी है। हर चीज को हमने बैलेंस करते हुए चलना है, ना ही हमने ज्यादा कट बीट्स भर देनी है ना ही ज्यादा सीक्वेंस भरने हैं। देखिए ये वर्क बहुत ही ज्यादा हार्ड नहीं है जो हमें एकदम मुश्किल से फ्लावर्स बनाने हैं, बहुत ही इजी चीज है। यहाँ पर हमने सीक्वेंस, कट बीट्स एंड पल्स को टक करते जाना है। देखिए यहाँ पर हमने पूरी तरफ सीक्वेंस को फिल कर लिया है एंड आप देख सकते हो इसका लुक अभी से ही कितना अच्छा लग रहा है। अब हम इसके बीच में कट बीट्स फिल करेंगे, उसके लिए यहाँ पर मैंने 2 कलर में कट बीट्स लिया है। फर्स्टली यहाँ पर मैंने सिल्वर कट बीट ली है एंड सेकेंडली स्काई कलर में कट बीट लिया है। देखिए ये जो ब्लैंक एरिया है यहाँ से निडल को ऊपर की तरफ निकालना है एंड इसमें एक कट बीट ऐड करेंगे, देन निडल को बैक साइड पर निकालेंगे। देखिए कहीं पर हमने सिल्वर कट बीट ऐड करनी है तो कहीं पर हमने स्काई कट बीट ऐड करनी है। इस तरह से पूरी तरफ हमने कट बीट्स डालना है। गाइस मुझे आप सभी लोगों से एक बात कहनी थी, काफी टाइम से आप सभी लोगों की कॉमेंट्स आती है कि आप ये काम में प्रोफेशनल हो इसलिए आप ये काम इजिली कर लेते हो। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही मैंने वर्क कहीं से सीखा है, ना ही मैंने कोई क्लासेस अटेंड करी है, ना ही मैंने अपने अराउंड ये वर्क करते हुए किसी को देखा है। ये काम मेरे लिए भी उतना ही मुश्किल है जितना आप सभी लोगों के लिए है। देखिए वीडियो में तो हम कुछ मिनट्स के लिए ये वर्क बताते हैं तो आपको लगता है ये बहुत ही इजी वे में हो जाता है, बट ऐसा नहीं है। ये वर्क के पीछे हमारे कई दिनों की मेहनत होती है। गाइस अगर आप भी ये काम डेडिकेशन के साथ करोगे तो आप भी इसमें प्रोफेशनल हो जाओगे। यहाँ पर हमने कट बीट को फिल कर लिया है एंड ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा था। देखिए यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट होता है, हमने नेक की डिजाइनिंग कंप्लीट कर ली है। नाउ नेक्स्ट मूव टू सेकेंड स्टेप। देखिए ये जो नेक है इसके साइड्स में हमने सीक्वेंस कट बीट को फिल करना है। हमने थोड़े थोड़े दूरी पर ही ये फिल करते जाना है। इस तरह से हमने बिग सीक्वेंस, स्मॉल सीक्वेंस एंड कट बीट्स को इस तरह से फिल कर देना है। यहाँ पर मैंने आपको एक साइड कंप्लीट करके बता दिया है। नाउ अनदर साइड पे मैं आपको दूसरी ट्रिक से बताऊंगी। यहाँ पर फर्स्टली मैंने इस तरह से ग्लू अप्लाई करा है थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर एंड इस पर हमने सीक्वेंस, कट बीट एंड पर्ल को पेस्ट करते जाना है। देखिए इस तरह से करने पर क्या होगा, हमारी हर चीज बैलेंस रहेगी, सीक्वेंस एंड कट बीट पर्ल्स हमारी इक्वल रहेगी एंड यहाँ पर पेस्ट होने के बाद हमें सिंपली से टक करते जाना है। इस तरह से हमारा काम और भी इजी हो जाएगा।
सो इस तरह से हमने पूरी तरफ ये वर्क कंप्लीट कर लिया है एंड यहाँ पर हमारी नेक डिजाइनिंग कंप्लीट हो गई है। नाउ फैब्रिक को हमने फ्रेम में से निकाल लेना है एंड नेक डिजाइनिंग आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी प्रिटी लग रही है। नाउ यहाँ पर मैंने फ्लैट सीक्वेंस लिए है। कुर्ती पर हमने थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर फ्लैट सीक्वेंस को टक करते जाना है। तो यहाँ पर हमारी कुर्ती का फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है। नाउ हम इसे बैक साइड पर टर्न करेंगे एंड बैक साइड से भी आप देख सकते हो काफी नीट एंड क्लीन हमारा वर्क हुआ है। नाउ शोल्डर से स्टेप को रखकर 6 इंचेस पर मार्क करेंगे एंड इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर लेनी है। दूसरी साइड पर भी हमने 6 इंचेस पर मार्क करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। एंड अब यहाँ पर मैंने लाइनिंग पार्ट लिया है। सो देखिए कुर्ती के रॉन्ग साइड पर हमने लाइनिंग फैब्रिक के राइट साइड को रखना है एंड ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी है यहाँ से लाइनिंग फैब्रिक को रखकर इसको स्टिच कर लेना है। सो आर्म होल से लेकर तो हमने पूरी तरह इसे स्टिच करना है एंड यहाँ से देखिए हमने मशीन से स्टिच नहीं करना है, हमने इसे तुरपाई करते हुए स्टिच करना है। तो इस तरह से हमने पूरी लाइनिंग को तुरपाई कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमने लाइनिंग फैब्रिक को भी फिक्स कर दिया है एंड यहाँ पर हमारा फ्रंट पार्ट रेडी है। नाउ हमने बैक पार्ट लिया है। सो देखिए इसी तरह से हमने बैक पार्ट की नेक की फिनिशिंग करी है एंड इसकी लाइनिंग को भी हमने स्टिच कर लिया है। नाउ राइट साइड पर हमने राइट साइड को रखना है एंड शोल्डर से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच करेंगे। एंड गाइस अब हम स्लीव को रेडी करेंगे। उसके लिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। इसके विड्थ है 9.5 इंचेस एंड स्लीव की लेंथ है 22 इंचेस। फर्स्टली हमने टॉप साइड से 2 इंचेस पे मार्क करना है एंड इसके ओपन साइड से 2.5 इंचेस पे मार्क करेंगे एंड स्लीव के बॉटम में मैंने 6.5 इंचेस पे मार्क करा है। सो स्लीव की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। नाउ लेट्स कटिंग ऑन द मार्क। सो स्लीव को हमने कट कर लिया है। ऐसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमने एक स्लीव को हटा लेना है एंड देखिए यहाँ पर मैंने एक फैब्रिक स्ट्रिप लिया है। इस स्ट्रिप को हमने स्लीव के राइट साइड पर रखना है एंड 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच करना है। एंड देखिए फर्स्टली हमने स्ट्रिप को थोड़ा सा फोल्ड करा है एंड इससे पूरा बैक साइड पर स्ट्रिप को फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। सो देखिए यहाँ पर हमने इसे स्टिच कर लिया है एंड देखिए यहाँ पर हमने 7 इंचेस पर फिटिंग की मार्किंग करी है। सो अब हम स्लीव में वर्क स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्टली यहाँ पर हमने थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर ग्लू अप्लाई करा है एंड इस पर हमने ये पर्ल्स को पेस्ट करते जाना है एंड ये जो पर्ल्स के बीच का स्पेस है इसमें हमने 3D सीक्वेंस को पेस्ट करना है। सो गाइस देखिए जिस तरह से हमने नेक डिजाइनिंग करी है सेम वे में हमने स्लीव पर डिजाइनिंग करनी है। अगेन हमने इसके बीच के स्पेस में स्मॉल सीक्वेंस एंड फ्लैट सीक्वेंस को पेस्ट करना है। सो गाइस देखिए नाउ यहाँ पर मैंने कट बीट्स लिए हैं। सो यहाँ पर मैं आपको कट बीट्स भी लगा के बता देती हूँ किस तरह से लगाने हैं। यहाँ से हमने नीडल को ऊपर की तरफ निकाला है, इसमें कट बीट ऐड करके अगेन नीडल को बैक साइड पर निकालेंगे। इस तरह से हमने कट बीट लगाने हैं एंड जो हमने सीक्वेंस पेस्ट करा है इसे भी टक करते जाना है। सो इस तरह से पूरी तरफ हमने सीक्वेंस को एंड कट बीट को टक कर लेना है। एंड गाइस देखिए ये जो ऊपर वाला ब्लैंक एरिया है यहाँ पर हमने थोड़े थोड़े दूरी पर सीक्वेंस एंड कट बीट को डाल के टक कर लेना है। सो गाइस यहाँ पर हमारी ब्यूटीफुल स्लीव रेडी हो गई है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पर टर्न करेंगे एंड देखिए यहाँ पर जो हमने हेवी वर्क करा है इस पर हमने ग्लू अप्लाई करना है। सो देखिए ग्लू लगाने से क्या होगा, हमारा वर्क बाद में लूज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पर हमने दोनों स्लीव पर एंड नेक पर ग्लू अप्लाई कर लिया है एंड देखिए इस तरह से हमारे दोनों स्लीव रेडी हो गई है। अब हम स्लीव को कुर्ती से अटैच करेंगे। सो उसके लिए यहाँ पर मैंने स्लीव्स लिया है। स्लीव को दोनों आर्म होल्स में बराबर से रखकर स्टिच करेंगे एंड आफ्टर अटैचिंग द स्लीव हमने इसके दोनों साइड्स में फिटिंग के अकॉर्डिंग स्टिचिंग देनी है। एंड गाइस कुर्ती के साइड की बॉर्डर्स को हमने सिंपली फोल्ड करके स्टिच करना है। सो आफ्टर ऑल ओवर स्टिचिंग गाइस यहाँ पर हमारा ब्यूटीफुल पार्टी वेयर आउटफिट बनकर रेडी है। एंड गाइस देखिए कुर्ती के बॉटम में हमने पर्ल्स लगाए, जिस तरह से हमने नेक में पर्ल्स ऐड करते सिमिलरली हमने यहाँ पर भी पर्ल्स ऐड करे। सो मैंने इसे लगाना नहीं बताया जस्ट बिकॉज वीडियो बहुत बड़ी हो जाती। एंड इसी के साथ हमने ट्राउजर पैंट बनाई है। सो इसकी भी डिटेल डिजाइनिंग वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो आप उसे भी एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। सो ये है हमारा आउटफिट का फाइनल लुक। सो फर्स्टली
डू लेट मी नो इन द कमेंट्स आपको ये आउटफिट डिजाइनिंग कैसी लगी. So guys, if you like this video a little bit helpful, then like and share this video. Also enable the bell icon by subscribing to our channel Mehkan Boutique so that can get upcoming videos notification first. Thank you so much for watching. Bye.